श्री राधे कृष्णा दोस्तों, युधिष्ठिर पांडु का ज्येष्ठ पुत्र था। धर्मराज द्वारा कुंती के आह्वान पर बुलाए जाने पर उनके अंश से ही पैदा हुआ था, इसलिए धर्म और न्याय इसके चरित्र में कूट कूट कर भरा था। इसी के कारण इसको धर्मराज युधिष्ठिर पुकारा जाता था। वो कभी असत्य नहीं बोलता था, तभी शत्रु पक्ष के लोग भी उनकी बात पर पूरा विश्वास करते थे। स्वार्थ के कारण किसी प्रकार का अनुचित कार्य करना इनको नहीं सुहाता था। वो धीर बुद्धि था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। भीम, अर्जुन तथा अन्य भाइयों को कभी कभी गुस्सा आता तो वे मर्यादा की सीमाओं को भी लांघने को तैयार हो जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी असत्य को मार्ग को नहीं छोड़ा। अगर उसके चरित्र को अच्छी तरह देखा जाए तो वो एक क्षत्रिय अवश्य था, लेकिन एक योद्धा क्षत्रिय न होकर दार्शनिक क्षत्रिय था। उसकी चेतना केवल सत्य की सीमाओं के अंदर सीमित नहीं थी, बल्कि वो पराय जीवन के विराट सत्यों पर चिंतन किया करता था। छल कपट उसे छू तक नहीं गया था। राजा होने पर भी कूटनीति से उसने कभी काम नहीं लिया। क्षमा सदा उसके व्यवहार में रही। बड़े से बड़े अपराधी को भी वो क्षमा कर देता था। गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिहिंसा की आग में जलकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोती अवस्था में मार दिया था। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता था। एक तो पुत्रों की हत्या, वंश नाश करने की कुचेष्टा और इस तरह अन्याय से, लेकिन युधिष्ठिर ने उस अतः अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया। उस समय अश्वत्थामा का वध करने के लिए तुले हुए पांडव उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए थे। उसकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि एक बार तो कितने भी क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति उसके सामने सिर झुका देता था। स्वभाव से वो सहनशील था। दूसरों की शुद्धता पर रोष करना उसे नहीं आता था। कौरवों ने क्या क्या कुछ चक्कर नहीं रचे। उन्होंने अपने ही भाई पांडवों को वानर भेज दिया और वहाँ लाक्षागृह में ठहराया। वहाँ से उनको सुरंग लगाकर भागना पड़ा और इस तरह दुर्योधन वो षड्यंत्र निष्फल चला गया। लेकिन युधिष्ठिर को इस पर भी क्रोध नहीं आया। उसने कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं की कि दुर्योधन का नष्ट कर देना चाहिए। सच देखा जाए तो वो पूरी तरह निष्काम कर्मयोगी था। इस भौतिक संसार के सुख दुख उसको अधिक विचलित नहीं करते थे। बच्चों के समान सरल उसकी प्रकृति थी। दूसरों के बनाए षड्यंत्रों को वह नहीं जान पाता था। इसका कारण यही था कि उसकी दृष्टि निरंतर जीवन की सुंदरता पर रहती थी। जीवन का पक्ष वो अच्छी तरह नहीं जानता था। भाई और मित्र पर पूरी तरह विश्वास करता था। एक सरल कूटनीतिज्ञ की तरह संदेह करना उसे नहीं आता था। तभी उसने दुर्योधन का जुआ खेलना का प्रस्ताव सर स्वीकार कर लिया। राजसूय यज्ञ के पश्चात उसके वैभव को देखकर वृद्ध धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उधर दुर्योधन भी अंदर ही अंदर इस सारे वैभव से जल रहा था। उन्होंने ही जुए के रूप में युधिष्ठिर का सब कुछ छीनने का षड्यंत्र रचा था। उसी के लिए शकुनी तैयार किया गया था, जिसने प्रारंभ से अंत तक छल किया और अंत में युधिष्ठिर को हरा दिया। उस समय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन में भाव नहीं जान पाया था। उसकी उनके प्रति छल पहले जैसी ही श्रद्धा थी। जुए में वो सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी और अपने प्यारे भाइयों को भी उसने दांव पर लगा दिया। उनको भी वो हार गया। उनकी सरलता के कारण ही उसकी ये पराजय हुई थी। उसके बाद जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया तो वह कुछ भी नहीं बोला। इसका कारण उसकी न्याय प्रवृत्ति थी। द्रौपदी उसके दांव पर लगाने के कारण कौरवों की दासी हो गई थी, इसलिए दासी के साथ वे किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे। यही उस समय का समाज की मर्यादा थी। भला इसके विरुद्ध युधिष्ठिर कैसे जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य और मर्यादा के पीछे वो धर्मराज अपने परिजनों को कितने भी कष्ट में देख सकता था। 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दुख उसकी इस भूल के कारण सभी को सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनके मन में इसके प्रति खेद नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का संतोष और सुख था कि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है और उसने वनवास और अज्ञातवास की वो अवधि पूरी की। उस बीच कभी यह विचार उसके मन में नहीं आया कि कौरवों ने यह कुछ चक्कर रखकर ही हमें वनवास दिया है, फिर इसको स्वीकार करके क्यों कष्ट भोगा जाए। वो सत्यवादी था। एक बार वचन देकर लौटना तो जानता ही नहीं था। वनवास के समय अन्य भाई कभी कभी विक्षुब्ध हो उठते थे और कहते थे कि कौरवों के इस अन्याय को स्वीकार करना को भी कौन सा धर्म है। उधर द्रौपदी भी निरंतर कौरवों के इस कुचक्कर का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को उभारा करती, लेकिन वह धीर बुद्धि कभी भावावेश में आकर अनुचित पथ को अनुसरण नहीं करता था। वो द्रौपदी को समझाता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख तो उसके जीवन का सत्य है। यदि वो उसने
छोड़ दिया तो धन धान्य तथा अन्य राशि ऐश्वर्य उसकी आत्मा को कभी संतोष नहीं पहुंचा सकते। असंतोष और तृष्णा तो जीवन में दुख का हेतु हैं। इन्हीं को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इस दृष्टि से युधिष्ठिर विजय था। उसका चेहरा सदा प्रशांत भाव से देदीप्यमान रहता था। उसके इसी गुण के कारण ही सभी उसकी आज्ञा मानते थे। उसने अपने चरित्र से पूरी तरह सिद्ध कर दिया था कि वह महात्मा ही इस संसार में पूज्य हैं। बाकी अन्य बड़े से बड़े साम्राज्य भी अपने कार्यों का द्वारा घृणा के पात्र हो जाते हैं। महात्मा ही अमर होता है। अन्य सभी को काल निकल जाता है और शीघ्र ही उनकी स्मृति मिट जाती है। देखा जाए तो महाभारत का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर ही हैं, जो अपने युग की सीमाओं के भीतर रहकर भी जीवन के विराट सत्यों की और पूरी तरह सजग रहता था। अन्य कोई पात्र इस गौरव को नहीं पहुंचा। वही था जिसने कुत्ते को भी स्वर्ग का अधिकार बनवाया था। समाजगत भेदभावों को वह छोटी परिधि के सत्य मानता था। तभी तो उसने उस स्वर्ग को जानने से इनकार कर दिया था जहाँ उसकी वही आत्मा रखने वाले कुत्ते को प्रविष्ट करने का अधिकार न हो। क्या युधिष्ठिर के अलावा और व्यक्ति उस समय समाज में वह बात कर सकता था? वह जीवन के स्वार्थों के प्रति प्राय उदासीन रहा करता था। महाभारत युद्ध के समय कभी उसने अपनी विजय के लिए उत्कृष्टता नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब कृष्ण ने द्रोणाचार्य के वध के लिए उससे यह कहलवाना चाहा कि अश्वत्थामा मर गया है, तो उसने वह झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। और फिर कृष्ण के बहुत कहने पर भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया, बल्कि यह पता नहीं था कि अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मरा या उस नाम का हाथी। इस तरह कहकर उसने अपने राज्य धर्म का पालन किया। लेकिन फिर भी वह झूठ तो था नहीं, क्योंकि पूरी तरह जानते हुए भी अश्वत्थामा हाथी ही मरा। उसने यह सांसेतम वाक्य कहा, इसलिए कुछ क्षणों तक उसको नरक की यात्रा करनी पड़ी। बस इसी स्थल पर वो उसकी थोड़ी सी शिथिलता पाते थे, नहीं तो वह अपने जीवन के आदर्शों पर एक चट्टान की तरह दृढ़ था। समा उसका आदर्श था। बिना शत्रु मित्र का विचार करके वो सभी को क्षमा कर दिया करता था। जिस समय गंधर्वराज चित्रसेन दुर्योधन आदि को बांध लिया था, तब युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके उनको छुड़वाया था। गंधर्वराज ने बार बार कहा था कि उसने दुष्ट दुर्योधन को पांडवों के हित के लिए ही बंदी बनाया है, लेकिन क्षमाशील और उद्धार प्रवृत्ति वाला युधिष्ठिर वनवास का यह कष्ट पाते हुए भी दुर्योधन के प्रति भ्रातृत्व का भाव रखता था और उसने चित्रसेन से प्रार्थना करके दुर्योधन को मुक्त करवा दिया। इसी प्रकार जब एकाचक्र नगरी से पांडव आ रहे थे तो रास्ते में अंगारपूर्ण गंधर्वराज से अर्जुन की मुठभेड़ हो गई। युद्ध की तैयारी हो गई, लेकिन युधिष्ठिर ने ही अंगारपूर्ण को क्षमा कर दिया और अर्जुन को आज्ञा दी कि गंधर्वराज को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के कहने से ही वो झगड़ा थम गया। युधिष्ठिर को क्रोध प्राय बहुत कम आता था। जिस समय पांडव राजा विराट के यहाँ रहकर उसने अज्ञातवास का समय काट रहे थे, उसी समय विराट के ऊपर 2 आक्रमण हुए। पहले तो उनके गोदव को लेने के लिए सुशर्मा ने उनके ऊपर आक्रमण किया। दूसरी ओर दुष्ट कौरवों ने आक्रमण कर दिया। विराट तो सुशर्मा से लड़ने चले गए। कौरवों से युद्ध करने के लिए राजकुमार उत्तर भरतरा नामधारी अर्जुन को अपना सारथी बनाकर ले गया, लेकिन दुर्योधन की विशाल सेना देखकर उत्तर युद्ध से भागने लगा तो अर्जुन ने उसे रोककर स्वयं धनुष लेकर कौरवों से युद्ध किया और उनको पराजित कर दिया। लेकिन नगर में लौटने पर यही घोषित किया गया कि राजकुमार उत्तर ने ही यह विजय प्राप्त की है। राजा विराट सभा में बैठे हुए अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कंक नामधारी युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, दुर्योधन आदि योद्धाओं को जीतना उत्तर के लिए कभी संभव नहीं है। उत्तर व्यर्थ अपनी प्रशंसा करते हैं, भ्रतरा ही उनको पराजित कर सकता है। यह सुनकर विराट ने अपने हाथों के पासों को खींचकर युधिष्ठिर के मुंह पर मारा, जिससे उसके मुंह में खून बहने लगा। लेकिन उस समय भी वह धीर बुद्धि क्रोध नहीं किया। उसके स्थान पर यदि और कोई कहता तो राजा विराट के इस व्यवहार को नहीं सह पाता, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला। उसकी इस मानता के कारण के बाद भी यह पता लगा कि अन्य नामधारी सभी पांडव भी यहाँ ठहरे हुए हैं। राजा विराट को अपने व्यवहार का बड़ा दुख हुआ और उसने युधिष्ठिर से अपने दृष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वो बड़ा ही विनयशील था।
बड़ों का सदा उचित सम्मान करता था। महाभारत युद्ध छिड़ने के पहले वह रथ से उतर कर पैदल ही भीष्म आदि गुरुजनों की वंदना करने गया था। उस समय भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मर्द राजसले ने सच्चे हृदय से उसको आशीर्वाद दिया था। उसके इस शील स्वभाव के कारण शत्रु पक्ष के महारथी सदा उसकी प्रशंसा करते थे। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।